राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कल हम किसी कारणवश बिजी हो गए थे, इसलिए आपके सामने हम एक वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए। और आप सोच रहे होंगे कि साहब ने ये बाल किस लिए बढ़ा रखे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देव शयनी एकादशी से लेकर के और देवउठनी एकादशी तक ये चतुर्मास के 4 महीने के व्रत होते हैं। तो मेरे ये 4 महीने के व्रत चल रहे हैं और शाम के टाइम सूर्यास्त होने से लेकर सूर्योदय होने तक मौन व्रत रहता है। अगर किसी भी भाई को कोई भी ज़रूरी काम हो तो दिन के अंदर मेरे को फ़ोन कर सकता है, रात के टाइम पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। आपकी असुविधा के लिए मेरे को खेद है। एवं हमारा ये YouTube चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। और जो लाइक भी नहीं करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद है कि जो कम से कम उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और आपने हमारा वीडियो देखा और उसको आपने अनलाइक किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमारा विचार चल रहा था सुख के ऊपर, तो हमने 3 पर बात की थी कि पहला सुख निरोगी काया, दूजे हो घर में माया, तीजे सुपातर नारी और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। ये एक बहुत ही बड़ा सुख है। जिसकी संतान आज्ञाकारी है, सपूत है, वो परिवार बिल्कुल सुखी है। और इसमें ज़्यादातर भागीदारी माताओं की है। कहते हैं कि देश को बनाने वाली माता हैं या नेता हैं, तो देश को बनाने वाली माता हैं, नेताएं नहीं हैं। क्योंकि माताओं के गर्भ से ही हम सब पैदा होते हैं और अच्छा बुरा, लायक नालायक, कर्मचारी अधिकारी सब जो बनते हैं वो सब हम माताओं के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। लेकिन इसमें कुछ एक संस्कार होते हैं जो गर्भ के अंदर भी डल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अभिमन्यु के लिए जब अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश होने की कहानी सुना रहे थे तो तब तक सुभद्रा जी जगी हुई थी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कार्रवाई सुना रहे थे। उस समय के ऊपर सुभद्रा जी सो गई थी। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश होने का पूरा प्रकरण सुना था और अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश होना जानते थे, लेकिन बाहर निकलना वो नहीं सुन पाए थे क्योंकि उनकी माताजी निद्रा में चली गई थी, वो सो गई थी। तो इसलिए मेरा सभी से कहना है कि माता जब अपने गर्भ के अंदर बच्चे को पालती है और जिस प्रकार के वो कामें करती है वैसे ही संस्कार उस बच्चे के अंदर आते हैं। अगर माताजी ज़्यादा घूमती है, घर घर जाती है, तो उस बच्चे के अंदर भी घर घर घूमने के संस्कार डल जाएंगे। अगर झूठ बोलती है तो बच्चे के अंदर भी झूठ बोलने के संस्कार डलेंगे। कहने का मतलब चोरी करती है तो वो भी उसके अंदर संस्कार डल जाएंगे। चोरी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आपने श्रवण कुमार के बारे में कहानी सुनी होगी कि एक मटकी में 2 पेट बने हुए थे। एक दिन श्रवण कुमार की माँ को, जब श्रवण कुमार ने माता को पिता को खीर परोसी तो उनके माता पिता ने बोला कि बेटा आज तो हमने बहुत दिनों के अंदर खीर खाई है। तो जो श्रवण कुमार की पत्नी थी वो एक ही मटकी के अंदर 2 खाने बनाती थी, एक में खीर बनती थी और एक में दूसरा खाना बनता था। तो वो श्रवण कुमार के लिए तो खीर खिलाती थी और माता पिता के लिए जो दूसरा भोजन होता था वो खिलाती थी। अगर मेरे वाक्यों के अंदर कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ।
लेकिन इस प्रकार से भी चोरियां होती हैं। तो मेरा ये नम्र निवेदन है कि माताएं जब गर्भवती होती हैं तो अपने बच्चे के अंदर सही संस्कार डालें, वही संस्कार उसके जन्म लेने के बाद में काम आएंगे। तो जिस घर के अंदर पहले क्या था, आज से 50 वर्ष पहले दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई, बुजुर्ग कोई भी बच्चे से कहता था कि आप ये काम करके चले आओ, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं करते थे और सीधे उस काम के ऊपर चले जाते थे। उसके बाद में कुछ 10 साल बाद, 15 साल बाद परिवर्तन आया कि बंदे सोचने लगे कि यार ऐसे हमसे कह देते हैं और हम चले जाते हैं। तो वो एक डिस्कशन शुरू हो गया था। उसके कुछ समय के बाद में एक डिबेट शुरू हो गया कि माँ बाप कुछ काम के लिए बोलते हैं तो बच्चे उसके ऊपर है जो डिस्कशन करने लग गए कि क्यों, हम ऐसा क्यों करें, क्या कारण है, कारण बताओ। तो कहने का मतलब आज का वक्त ऐसा आ गया कि अगर आप बच्चे से कहोगे, कुछ 1% हैं जिनसे आप कोई काम के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे हम तो नहीं करते, तुम ही कर आओ इस काम को। तो कहने का मतलब यह है कि त्रेता के अंदर श्री रामचंद्र जी के टाइम पर प्रेम बटा था और वो आज्ञाकारी थे, जो राजा दशरथ के कहने पर वो वन को चले गए। नहीं, शायद हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगेगी। आज के युग में अगर कोई किसी बेटे को कहो कि आप जंगल में चले जाओ तो वो कहेगा पिताजी आप ही चले जाओ, मैं जंगल में जाके क्या करूँगा। तो रामायण के अंदर प्रेम बांटा गया था, तो रामायण लिखी गई थी। त्रेता युग के अंदर रामचंद्र जी के समय पर प्रेम बांटा गया था तो रामायण लिखी गई थी। लेकिन द्वापर के अंदर संपत्ति बांटी गई थी तो महाभारत लिखा गया था। इसलिए जिस घर के अंदर पुत्र आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारी का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पिताजी का आदेश ही मानते रहें, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। अच्छा व्यवहार है, अच्छा आचरण है, अच्छा चाल चलन है, बुजुर्गों की सेवा करने वाले हैं और घर पर आए हुए अतिथि को सम्मान देने वाले हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो लोग बाग कहेंगे कि भाई उसका बेटा है वो बड़ा ही संस्कारी है, हर आदमी की इज्जत करता है, सबकी देख रेख करता है, सबसे प्रेम से मीठे वचन बोलता है। तो जिस तरीके से बेटी भी 3 जगह की बढ़ाई करती है उसी तरीके से बेटा भी करता है। कोई कहेगा यार किस परिवार का रहने वाला है, किस परिवार में ब्याया है और किस परिवार का ये भांजा है। तो इसी तरीके से सुपुत्र बच्चे होने में बहुत ज़्यादा सुख हैं। आज के वक्त में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25% परिवार ऐसे हैं जिनमें पिता और पुत्र के साथ में वो संबंध नहीं है जो एक पिता पुत्र के साथ में होने चाहिए। मुंह से एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, पिता की सेवा नहीं करते हैं। पहले पिताजी को नहलाते थे, धुलाते थे, उनके कपड़े धोते थे और उनकी अच्छी तरीके से देख रेख करते थे जैसा उनके पास में था। मैं ये तो नहीं कहता कि तेल से मालिश करते थे, क्योंकि तेल मिलता ही नहीं था पहले उस वक्त में, लेकिन फिर भी उनके हाथ पैर दबाते थे और उनकी सेवा करते थे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जिनके माता पिता जिंदे हैं उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वही उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उन्हीं के लिए वही हैं और ये तीनों देवता भी एक ही हैं। अगर आप शिव पुराण के अंदर पढ़ोगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनके रूप अलग अलग हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करने से बढ़कर के कोई भी सेवा नहीं है। मेरा सभी नौजवानों से कहना है कि अपने घर के अंदर माता पिता की सेवा करें, छोटे बड़ों का सबका आदर करें, उसी में आपकी भलाई है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी इस को विराम देता हूँ
और आप सबके लिए हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय रहे, आप फले फूलें, मज़े से रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। राम राम साहब, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।